गाइस कैसे हैं आप। वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज मेरे लग चुकी है मेहंदी, और वो भी मैंने अपने हाथों से ही लगाई है। और मैं अपने हाथों से लगा लेती हूँ, दोनों हाथों में ही अपने आप लगाऊंगी। और मेरा फेशियल भी हो चुका है। घर में चल रही थी डस्टिंग, क्योंकि वाइट वॉश चल रही थी। तो मैंने बोल दिया है कि 2 दिन मुझे दे दो, 2 दिन में मुझे कुछ काम नहीं करना। तो आज मुझे फ्री कर दिया है, क्योंकि 11 बजे तक मेरे यहाँ काम था। उसके बाद बोल दिया मैंने मेहंदी लगानी है, मुझे बालों में कलर लगाना है, तो मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दे दो। तब मेरे घर वालों ने बोला ठीक है भाई, ले लो छुट्टी, उसके बाद कर लेंगे डस्टिंग वगैरह। पर फेशियल तो करा लेते हैं, उसके बाद जो घर में जो हालत होती है ना, घर की सफाई, हे बाप रे भैया। दिवाली की तो अभी दिवाली तक चलेगी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ, चल रहा है बस ऐसे ही। ये वॉलपेपर ज़रूर लगा दिया हमने इधर, वहाँ तो लगा ही था, इधर भी लगाया आज सुबह। मंदिर का जो कलर था वो किया है, और अभी बहुत काम बाकी है। और कैसे चल रही है सब लोगों की तैयारी करवा चौथ की, क्योंकि मेरे यहाँ तो मतलब सब क्या ही सब लेडीज़ कर रही हैं तैयारी। क्योंकि मैं आज तो मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाई है, रात को मैं दूसरे हाथ में लगाऊंगी। क्योंकि तो मैं करवा चौथ की जो मेहंदी है मैं अपने आप ही लगाती हूँ। मैंने शादी की भी मेहंदी अपने आप ही लगाई थी दोनों हाथ पे। तो मैं आज मेहंदी लगा रही हूँ, दोनों हाथों पे लगाऊंगी। अभी ये लगाया है, जैसे इसको धोने के बाद मैं दूसरे हाथ पे लगाऊंगी रात को। अगर टाइम मिलेगा तो मैं शाम को भी लगा सकती हूँ, अगर नहीं तो रात को तो लगाऊंगी। तो कैसे चल रहा है आप लोगों के करवा चौथ की तैयारी, क्योंकि मेरी भी ऐसी चल रही है। अभी मैं लगा रही हूँ, मेरे बच्चे आ जाएंगे, उनको फिर खाना बना के खिलाना है, क्योंकि इसे धोने के बाद। तो देखो गाइस, मेरे दोनों हाथ पर मेहंदी लग चुकी है, और ये मेहंदी मैंने लगाई है अपने हाथों से, क्योंकि मैं उल्टे हाथ से भी अपनी मेहंदी लगा चुकी हूँ। और अभी इतनी प्रैक्टिस मैंने थोड़ी सी हुई है, पर अच्छी नहीं लग पाई ज़्यादा, पर हाँ थोड़ी बहुत तो मैंने लगा ही ली है। देख सकते हैं, सीधे हाथ से फिनिशिंग अलग ही होती है और उल्टे हाथ से अलग आती है। हेलो एवरीवन, तो ये देख सकते हैं कि ये मैंने लहंगा निकाला है, और ये ब्राइडल दुपट्टा, और ये अपनी इयररिंग्स अंगूठियाँ जो मैंने पहनूंगी शाम को। और जब तक मैं तैयारी करके रख दे रही हूँ, क्योंकि शाम के 4 बज गए हैं। और 4 बजे मैंने पहले खाना पीना बनाया, खाना पीने की तैयारी करके, और उसके बाद मैंने सारा सामान निकाला अलमारी से, और मैंने चूड़ियों की सेटिंग करी। क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, उसी टाइम मैंने सब कुछ निकाला था कि कौन सा सेट पहनना है। मैंने पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने उसी टाइम सब निकाल के फिर ये इस तरह से मैंने सेट बनाया। क्योंकि मेरे पास चूड़ियाँ बहुत रखी थी, क्योंकि मैं अलग से नहीं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे अलग ज़्यादा इकट्ठा करना बेकार लगता है। चूड़ियाँ इतनी सारी रखी हैं मेरे पास कि बहुत सारी, सब मैचिंग की चूड़ियाँ मिल जाएंगी मेरे पास। और मैंने ये लहंगा निकाला था, ब्लाउज मैंने भी खुद स्टिच किया था, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने ब्लाउज स्टिच किया और उसको फिर पहनने के लिए। क्योंकि लेडीज़ों के जो सिलती हैं ब्लाउज, उन पर भी टाइम नहीं था सिलने के लिए, उन्होंने मना कर दिया था। और मुझे ये लहंगा ही पहनना था, तो इसलिए मैंने ही सिला था। और फिर मैंने जब तक पूजा की तैयारी की, मैंने चौक बनाया, और चौक बना के गौर बनाई थी। और गौर बना के मैंने यहाँ पे करुए रख दिए हैं, कलावा लगा के, पानी भर के, जल भर के, और माता रानी का श्रृंगार रख दिया है। थोड़ा सा मैं ये बाद में करूँगी, अभी तो सिर्फ चौक बना के और उनको थाली को मैं रख जाऊँगी इसके ऊपर। जिसके बाद फिर मैं करूँगी अपने खाने पीने की। किचन में पूड़ियाँ वगैरह तल रही थी, पूड़ियाँ तली मैंने। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सारा काम कर लूँ। उसके बाद जब मेरा काम हो गया, उसके बाद मैं चलती तैयार होने के लिए। चलो, तो अब बज गए हैं शाम के 7, तो अब मैं चल रही हूँ तैयार होने के लिए। तो मैं तैयार, पहले मॉइस्चराइज़र लगाया। मुझे तैयार होना, सही बताऊँ, मुझे आता नहीं है ज़्यादा। और ये तैयार हो गया, ये है मेरा लुक। और कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि लाइट भी ऐसी, मेरे बेटे ने जब वीडियो बनाई थी तो लाइट भी कम थी उस साइड में। और कैसा लग रहा है आपको मेरा लुक, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है। और करवा चौथ पे हम तो तैयार होते हैं ना रेड पहन के, तो वो एक शादी वाली सी फीलिंग आती है कि शादी अभी भी हुई है। तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कितनी भी थकान हो ना, जब हम तैयार होना होता है ना, तो ये समझ लो कि वो भी पति के लिए, तो इतनी खुशी होती है ना अंदर से, इतना मन खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा कि हम लोग तैयार होके। फिर मैंने पूजा की, भोग लगाया। भोग तो बाद में लगाते हैं, क्योंकि अर्घ देने के बाद। और फिर मनसते हैं। फिर मैंने माता रानी को करुए पलटे थे। ये बहुत ही अच्छा है, सदा सौभाग्यवती भव वाला वो जो सुहागनों के लिए त्योहार है, उसको हर लेडीज़ बड़े मन से, दिल से मनाती हैं। और अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं, जिससे उनके पति की लंबी आयु होता है। पर कहते हैं ना कि दिल का रिश्ता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि तुम आज अपने पति को गाली दे रहे हो और फिर कल तुम उनको प्यार कर रहे हो। तो ये चीज़ नहीं है, हमेशा मन में प्रेम और बाहर भी प्रेम होना चाहिए। चाहे लड़ाई झगड़ा हर जगह होता है, हर पति पत्नी में होता है, पर जो दिल का रिश्ता, मन प्रेम होता है ना, एक आदर सम्मान, वो चीज़ होनी ज़रूरी है। क्योंकि एक रिस्पेक्ट नहीं होगी
तो कहते हैं ना, पति पत्नी का रिश्ता अधूरा होता है, ट्रस्ट के ऊपर होता है। तो हर कहते हैं ना, हर औरत चाहे कितनी भी लड़ ले, झगड़ ले, कुछ भी कर ले, पर अपने पति के लिए लंबी आयु का व्रत ज़रूर रखती है और वो हमेशा उसकी लंबी आयु के लिए कामना करती है। और माता करवा चौथ से माता कहते हैं ना कि माता से उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करती है कि हमेशा मेरे पति की लंबी उम्र रहे। तो इसलिए ये कहानी सुनते हैं हम लोग और सुनने के बाद बायना मनसते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इस दिन। और सभी सुहागन एक से एक बढ़कर तैयार करती हैं, पहले बहुत तैयारी करेंगी, मेहंदी लगा, पूरे सदा सुहागन का आशीर्वाद मिलता है, सब लोग के पास जाती हैं, बड़े बूढ़ों के पास, जिनसे उनका आशीर्वाद लेती हैं और अपने पति का भी लेती हैं आशीर्वाद। तो उस दिन पति भी बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारी पत्नी ने हमारे लिए व्रत रखा है। तो मेरे पति तो बहुत खुश होते हैं भाई, किसी और पति होते हैं ही नहीं होते मेरे को नहीं पता, पर मेरे पति मुझे जब मैं व्रत रहती हूँ तो मुझे मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है उस दिन। चाहे भले कितना भी लड़ाई झगड़ा कर ले, पर उस दिन मेरे पतिदेव मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है सच में। तो कहते हैं ना, पूजा करनी चाहिए तो दिल से करनी चाहिए और हमेशा अपने पति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है और कहते हैं ना कि प्यार अपनी जगह है। तो हमेशा बना के, ये हमारे यहाँ रस्म होती है, इस तरह से पूजा होती है। तुम्हारे यहाँ कैसी होती है? किसी के थाली पलट के, किसी के थाली चेंज करके होती है, हमारे यहाँ इस तरह से ही होती है। और ये कहानी सुनते हैं, कहानी सुनने के बाद करते हैं वो जो धूप होती है, धूप से पूजा होती है, जो हमने चूड़ियों में लगाते हैं, इस तरह से पूजा होती है। और उनको सिंदूर लगाया जाता है और उसके बाद उनको बाद में अर्घ देने के बाद इस पूड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है। फिर मैं लगाया अपने सिंदूर, फिर मैं आई छत पे, तो चाँद का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे छत पे चाँद बहुत देर में निकलता है, तो मेरे बेटे ने देखा था कि मम्मी इधर से आया है, तो इधर से कोने में जाके मुझे इस तरह से अर्घ देना पड़ा, क्योंकि जब मैं चाँद का इंतज़ार करती तो सब लोगों की छत पे चाँद निकला था, मेरी इधर आता है ना तो बहुत लेट आता है, मुझे 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। उस जगह पे फिर हमें जाना था अपनी सासू माँ के पास, क्योंकि सासू माँ ने कहा था कि तुम इधर ही आ जाना। तो हम लोग खाना पीना बना के वहीं ले गए थे और वहीं हमने कल तक खाना पीना खाया था। और यहीं जब तक मेरे पति देव यहीं खड़े रहे और वो कभी थाली दे रहे हैं, कभी चलनी दे रहे हैं, तो वो मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, पास में बालकनी बनी हुई थी, देख सकते हैं स्टोर का सामान भी सारा दिख रहा था, क्योंकि मेरे सारे छत पे काम फैला पड़ा था सारा, बहुत ज़्यादा वाइट वॉश का। और मैं बिल्कुल छोटी सी जगह में से चाँद दिख रहा था, पेड़ों के नीचे, पत्तों के नीचे, देखो दिख रहा होगा आपको, रोशनी दिख रही है। तो इस तरह से बहुत देर तक मैंने इंतज़ार किया कि यहाँ से दिख गया, पर दिख गया कल मेरा पूजा बहुत जल्दी, मतलब चाँद हमारे छत पे आ गया था, और नहीं तो वहाँ आता ही नहीं है, 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। ये है मेरे पति थे। उसके बाद मैं वहाँ से आने के बाद मैंने लगाया पूड़ी सब्ज़ी का उनको भोग, क्योंकि पूड़ी सब्ज़ी भोग लगाने के बाद ही हमारे पति करते हैं वो पानी पिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं। फिर मेरे पतिदेव ने मेरा व्रत खोला, तो मेरे पतिदेव हंसने लगे कि भाई कितना पानी पी रही है, कितना पानी पी रही है, बस कर बस कर। मैंने कहा भाई नहीं, पी लो, पीने दो भाई, 1 लोटा पानी भी होता तो वो भी पी जाती, क्योंकि हमें खाने की इतनी भूख नहीं लगती जितने पानी की लगती है। और फिर मैंने लिया अपने पति का आशीर्वाद, मेरे पतिदेव आशीर्वाद देने लगे। फिर ये मेरे पतिदेव के साथ में, मेरे पतिदेव को इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, मेरे पतिदेव कह रहे नहीं वीडियो नहीं बनेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी जोड़ी मेरे पति के साथ? तो सभी बहनों के लिए हैप्पी करवा चौथ। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़